नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है। उसके लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 से लेकर 2022 तक अब तक जितने भी रीट भर्ती पेपर करवाए हैं साथियों, उन सभी प्रीवियस पेपर का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, तो हमने काफ़ी क्लास आपके लिए डाल दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस तरह के प्रश्न लेकर आती है और किस तरह के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है? तो हमको बताना है राज पक्षी कौन सा है, गोडावण, मोर, गिद्ध या सारस। साथियों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 5वां ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपको 10 प्रश्न अगर आपने छोड़ दिए तो आपकी जो कॉफ़ी है वो जांच नहीं होगी, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये थोड़ा याद रखना। 150 प्रश्न है साथियों, सारे के सारे आप अटैम्प्ट करने हैं। और वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है गो डाउन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित है हमको वो बताना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जोधपुर। तो इसमें जो सही है वो बताना साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जो नहीं है वो हमको बताना है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, जल विद्युत नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीवाश्म ईंधन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और साथ ही ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हिकल ने, हम्बोल्ट ने, टेंसले ने, ओडम ने। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेंसले। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार जो साथी आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तब भी हम आपके लिए क्लास लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर या मासिनराम। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मासिनराम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया साथियों वो है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। तो जो पर्यावरण का जैविक घटक है वो हमको बताना है। भूमि है, वायु है, पौधे हैं, जल। तो साथियों, जो जैविक घटक की अगर बात करें तो वो क्या है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पौधा। पौधा है जो साथियों क्या है? एक जैविक घटक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो पूछा गया है रोग से संबंधित। और मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो मिनी माता रोग का संबंध किससे, ये हमको बताना है साथियों। सी डी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। मिनी माता जो रोग है साथियों उसका जो संबंध है वो है HG प्रदूषण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों 128 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? क्या बताना है? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक या स्लाइड। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चार्ट है जो एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न है, और इसमें पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो नहीं है या है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वनोन्मूलन नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं है, वृक्ष पौधरोपण नहीं है, या फिर जलाशयों की सफाई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है वनोन्मूलन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है साथियों वो पूछा है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित कौन सा शिक्षण विधि है? जो शिक्षण विधि है वो कौन सी हमको बतानी है। सामूहिक चर्चा की बात की जा रही है।
तो भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान है, वर्णन है, विचार गोष्ठी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर साथियों वो है विचार गोष्ठी। क्या है? विचार गोष्ठी। सामूहिक चर्चा में साथियों विचार गोष्ठी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों सी से संबंधित है। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। जो उद्देश्य है वो हमको बताना है साथियों। तो इसमें विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन। में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान बोध का मूल्यांकन। और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन। जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो है विद्यालय में उपस्थित समय बालक के प्रत्येक पहलू का आकलन। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन मतलब है प्रत्येक पहलू का क्या हो? आकलन हो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और साथियों ये सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और ऐसे प्रश्न आपको प्रत्येक पेपर में, जितने रीट भर्ती परीक्षा है उन सभी पेपरों में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न है साथियों जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों IEEP का पूर्ण रूप बताना है आपको। पूरा जो नाम है ये हमको बताना है। तो इसका जो पूरा नाम है साथियों वो क्या होगा ये हमको बताना है। IEEP साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है। और इसमें पूछा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथियों इस पर हमको ध्यान रखना है। जो नहीं किया जाना चाहिए वो कौन सा हमको बताना है। अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना। तो जो नहीं करना चाहिए साथियों वो क्या है? वो है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी अवलोकन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तीनों काम करने चाहिए, लेकिन उपचारात्मक जो शिक्षण है ये हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जो अच्छे शिक्षण है वो हमको बताना नहीं साथियों। जो अच्छा शिक्षण नहीं है वो बताना है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो जो नहीं है साथियों वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु से सम्मिलित नहीं है या नहीं किया जाता। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। तो इनमें से जो पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु में जो सम्मिलित नहीं है वो है जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण को क्या नहीं कर सकते साथियों? शामिल नहीं कर सकते। सॉरी, जल संरक्षण, वन संरक्षण और मृदा संरक्षण इनको शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो संरक्षण को शामिल नहीं कर सकते वो है राजनीतिक संरक्षण। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है साथियों। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और साथियों जो हम इन आंसर को लेकर आ रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। उन ऑफिशियल आंसर की के तहत हम आपको उत्तर बता रहे हैं। तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश कतई नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम में प्रयास त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फिर से नहीं है से संबंधित प्रश्न पूछे गए। पुनर्वलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो साथियों प्रयास और भूल जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि किसका है? थॉर्नडाइक का। तो साथियों इसमें जो संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पुनर्वलन का नियम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया। आपको बताना है बाल श्रम जो अधिनियम है वो कब बना। 1938, 1988, 1986 या 2017। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है 1986। बाल श्रम जो अधिनियम बना था वो साथियों 1986 में बना था। और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एग्जाम में रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो 1986 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया इसमें पूछा है साथियों भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है।
16 वर्ष या 18 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष, 21 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसमें जो नहीं है, सॉरी है जो बतानी है, पहले हमको लड़कों की बतानी, लड़कियों की बतानी है, उसके बाद में लड़कों की बतानी है। साथियों लड़कियों की अगर बात करें तो वो वर्तमान में होनी चाहिए 18 वर्ष, दो ऑप्शनों में दिया गया है। लेकिन जो लड़कों की होनी चाहिए वो होनी चाहिए साथियों 21 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? तो वस्त्र नगरी का क्या नाम है ये हमको बताना है। तो वस्त्र नगरी साथियों किसे कहते हैं? उदयपुर कहते हैं, अजमेर को कहते हैं, सीकर को कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है भीलवाड़ा। किस वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 140 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो पूछा है नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? फोलिक अम्ल, कोकीन, एस्बोकार्बिक अम्ल, पैथिडीन। तो साथियों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है पैथिडीन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए जिस औषधि का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? पैथिडीन। तो ऐसे प्रश्न हमको साथियों अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच युक्त राज्य है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है केरल। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है साथी वो है राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है 10, 25, 35 या 20। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। जो राज्यसभा सांसद है उनकी कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है राज्यसभा में जो साथियों सीट जो है वो कितनी है? 10 है। और आपको पता होना चाहिए लोकसभा में जो सीट हैं साथियों कितनी हैं? लोकसभा में 25 सीटें हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है 143 हमारा प्रश्न है नायलॉन का आविष्कार किसने किया? जो नायलॉन है उसका आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है वालेस कैरोथर्स। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। नेक्स्ट पे जो प्रश्न पूछा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। वेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला या माघ मेला। तो साथियों जो राजस्थान से संबंधित नहीं है वो कौन सा मेला है? तो इसमें माघ जो मेला है साथियों ये राजस्थान में नहीं पड़ता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान से ये संबंधित नहीं है, बाकी सारे मेले राजस्थानी मेले थे वो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1920, 1856, 1853, 1959। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1853। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला पूछा गया है पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो साथियों पीसी कल्चर आता है मत्स्य पालन, मछली पालन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है झामरकोटड़ा। झामरकोटड़ा खदान प्रसिद्ध है तांबा के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, जिंक के लिए, फिर यूरेनियम के लिए। तो झामरकोटड़ा जो स्थान है साथियों वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो हमारा 148 नंबर प्रश्न है साथियों वो है रोग संक्रामक से संबंधित। और निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है ये पूछा गया है? मधुमेह है, हृदयघात है, उच्च रक्तपात है, उच्च रक्तचाप है या फिर डिप्थीमिया है। तो साथियों डिप्थीरिया जो है ये इससे संबंधित है। तो डी ऑप्शन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साथियों जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV, ठीक है, जो HIV परीक्षण से पृथक संबंधित है वो हमको बताना है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसमें बोनस दिया है। इसमें जो उत्तर है वो है नहीं, तो इसमें हमको बोनस मिलेगा, प्रश्न डिलीट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है साथियों हमारा जो EVS से संबंधित प्रश्न थे। ये 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए साथियों हमारे। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तब भी हम आपके लिए क्लास लेकर आएँ वो आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 1985 में हुआ था या 2005 में हुआ था, 1995 या फिर 1990? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1995। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों मात्र 15 मिनट में आपको हमने यहाँ 30 प्रश्न करवाए हैं, तो आपके लिए कम समय पर यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज हल करवाई जा रही है। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट पार्ट है वो आपको आपको इससे अगली क्लास जो है साथियों उसमें देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है साथियों। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।